अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप के बहुत बेटर होंगे। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जो कि है सिंध गवर्नमेंट की बेसिकली जो पॉलिसीज हैं जो कि सिंध जॉब पोर्टल के ऊपर जो है ना वो लगेंगी। अब क्या होंगी आगे जॉब्स में। आपने टेस्ट तो पास कर ली, ठीक है, उसके अंदर आपने अप्लाई भी कर लिया, लिस्ट वगैरह भी लगी, सारी चीजें हो गई। अब आप जो है सिंध जॉब पोर्टल के ऊपर जो है ना वो कर रहे होंगे, सारे जो पोस्ट आ रही हैं, जॉब्स न्यू आ रही हैं, जूनियर के ला रही हैं, हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आ रही हैं, तो आपने अप्लाई जरूर किया होगा, ठीक है। बट अब सबके जो है ना माइंड के अंदर ये डाउट जरूर होगा कि अब इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे मार्क्स जो है ना वो देंगे, इसके हिसाब से क्या क्या चीजें होंगी। तो आज इस वीडियो के अंदर क्या पॉलिसी न्यू जो है ना गवर्नमेंट ने जो रखी है वो सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है किस पॉलिसी के तहत होगा, ठीक है जी। दिस साइड मोहम्मद रमजान, आप देख रहे हैं मोहम्मद रमजान यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसी चैनल पे आपको लर्निंग अर्निंग जॉब्स के रिलेटेड जो है ना मालूमात मिलती रहती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो से आप महरूम ना हो सकें, ठीक है। क्योंकि ऐसी नॉलेज ऑथेंटिक जो है ना नॉलेज इकट्ठे करने में बहुत टाइम लगता है। मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल के ऊपर जो है ना लेके आता हूं। आप लोगों से इसके बदले और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। आई होप कि आप मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ के 5 to 15 ग्रेड्स की जॉब में इंटरव्यू पॉलिसी है बेसिकली क्या जो है ना वो लगेगी, और गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंसमेंट की है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हर जॉब के लिए जो है ना बेसिकली जो है ना वो 5 बंदों को जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब 5 बंदे जो है वो साथ में एक दफा ही क्या देंगे, इंटरव्यू देंगे। इसके अलावा उनमें से अगर कोई बंदा जिसकी मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स जो है वो 50% से कम होंगी, ठीक है, मतलब 50% से अगर आपकी मार्क्स कम है तो आपको 5 जो है ना मार्क्स वो एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। ये एक पॉलिसी अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, ठीक है जी। तो 5 मार्क्स उनको दी जाएंगी जिन लोगों ने जो है ना 50% से कम जो है ना वो लिए होंगे। 5 कैंडिडेट्स का बेसिकली जो है ना वो इकट्ठे जो है ना क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। इस तरीके से जो है ना चलेगा। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे जो पॉलिसी है, जो है ना जिसकी मार्क्स जो है ना वो बराबर हो, इक्वल मार्क्स होंगे, फिर भी जो है ना उनका इंटरव्यू जरूर होगा, ठीक है जी। ताकि इंटरव्यू में ही पता चलेगा कि अंदर कितनी जो है ना वो एबिलिटी है, ठीक है जी। तो ये तब पता चलेगा जब जो है ना वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जो कामयाब जो है ना मेंबर होंगे, कामयाब जो है ना उम्मीदवार होंगे, तो उनकी एक वेटिंग लिस्ट भी लगेगी, ठीक है। जो पास हो जाएंगे उनकी अलग लगेगी, वेटिंग लिस्ट भी जो है ना वो अलग लगेगी, ठीक है। जो कि 90 डेज के लिए, मतलब 3 मंथ के लिए जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में से भी आगे जो भी 3 मंथ के अंदर जॉब्स आएंगी तो गवर्नमेंट जो है उनमें से भी जो है ना वो पिक कर सकती है, ठीक है। मतलब कि उनसे फिर कोई भी प्रोसेस जो है ना न्यू जो है ना वो नहीं रखा जाएगा, जस्ट वो वेटिंग में होंगे। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको जो है ना एक अपकमिंग जॉब्स के लिए जो है ना 3 मंथ के अंदर अंदर उनसे उनको पिक कर सकती है, उनको ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए ना वो जो है ना एलिजिबल होगी, जो वेटिंग लिस्ट लगेगी आफ्टर इंटरव्यू। इसके अलावा बेसिकली जो है ना अगर कोई बंदा जो है ना जो एसटीएस के ऊपर या हायर एजुकेशन जैसे कि ग्रेजुएट हो गई या फिर इंटरमीडिएट कैटेगरी हो गई, अगर आपने पास जो है ना वो जो ना एक ज्यादा मार्क्स से अगर आपने पास किया है तो आप फिर भी एलिजिबल होंगे कि नीचे कैटेगरी के अंदर आप जो है ना वो इंटरव्यू दे सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रेजुएट के अंदर 80-90 जो है मार्क्स उठाई हैं, या इंटरमीडिएट के अंदर जो है ना अगर आपने 90-80 मार्क्स उठाई हैं, तो आप एलिजिबल हैं कि आप मैट्रिक के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ग्रेजुएट के अंदर जो है ना वो इंटरव्यू दे दिया है, अच्छी जो है ना वो मार्क्स हैं, तो आप मैट्रिक के अंदर नहीं दे सकते। ऐसी पॉलिसी नहीं है, आप दे सकते हैं। आप हर जॉब के लिए हर मार्क्स के बिहाफ पे आप जो है ना वो एलिजिबल हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई। फिर भी शॉर्ट रिपीट कर देता हूं, जिसकी मार्क्स जो है ना वो 50% से कम होंगी, ठीक है जी, तो उनको 5 मार्क्स जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना वो दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 मेंबर्स का जो ना इकट्ठे जो है इकट्ठे साथ में जो है वो इंटरव्यू होगा और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगी, ये भी हो गया। इसके अलावा अगर मार्क्स जो है ना वो बराबर हैं, इक्वल होती हैं, तो फिर भी आपसे इंटरव्यू जो है वो मैं टीम जो है ना वो कंडक्ट जरूर करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे पॉलिसी मैंने आपको बताई, जो कामयाब उम्मीदवार होंगे बेसिकली उनकी जो है 90 डेज की जो लिस्ट लगेगी, ठीक है, उनकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। अगर 90 डेज के अंदर 3 मंथ के अंदर जो भी जॉब्स वगैरह आती हैं तो गवर्नमेंट जो है ना वो वेटिंग लिस्ट में से भी जो है ना वो उठा सकती है किसी भी जो है ना वो कैंडिडेट को अपकमिंग नेक्स्ट जो है ना जॉब के लिए, ठीक है जी। तो ये भी हो गया। इसके अलावा एक और जो है ना है कि अगर आपने जो है ना वो ग्रेजुएट इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपने अच्छी मार्क्स ली हैं आपने हायर एजुकेशन के अंदर, तो आप जो है ना फिर भी आप एलिजिबल हैं कि आप जो है ना नीचे कैटेगरी के अंदर मैट्रिक के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं उसके इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये कुछ पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट की समझ में आ गई होंगी। बाकी देखते हैं
क्या होता है आगे इंटरव्यू के बाद, किसको जॉब मिलती है। मेरी तो दुआ है कि जितने लोग भी पास हैं इंटर, मैट्रिक या फिर ग्रेजुएट के अंदर कैटेगरी के अंदर जितने लोग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अगर मेरिट के बिहाफ पे जो है वो जॉब मिलेगी, सिंध गवर्नमेंट देगी, तो इंशाल्लाह जरूर जो है ना कि अच्छा हो जाएगा सिंध के अंदर। और जो नौजवान जो है ना तबका है इंशाल्लाह वो आगे बहुत निकल जाएगा। ठीक है, जो वाकई में जो है ना वो एबल हैं इस जॉब के लिए, जो अहल हैं, अगर जिसके अंदर वो एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी, तो इंशाल्लाह उनको जरूर जो है ना वो इसके अंदर जॉब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जॉब्स बहुत हैं, डेली बेसिस के ऊपर आप देख रहे होंगे सिंध जॉब पोर्टल के ऊपर के न्यू जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, अभी तो और भी बहुत सारी हजारों जॉब्स आनी है। जी हाँ, हजारों जॉब्स आनी है जो कि इंटर और जो है ना मिडिल कैटेगरी के अंदर पेंडिंग है। ठीक है, फिलहाल आप ग्रेजुएट वाले मजा लें, जितनी जॉब्स आई हैं तो आप उनके अंदर अप्लाई कर लें, इंशाल्लाह आगे बेटर ही होगा। ठीक है, बाकी 5 to 15 की सिंध जॉब पोर्टल या STS की हर जो है ना मालूमात आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, रियल एंड ऑथेंटिक। और भी कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक ही अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाजत, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।